नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो दिखाई तो नहीं देती पर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कमाल की तकनीक की जो अदृश्य को दृश्यमान बनाती है और बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है बैक्टीरियल स्टेनिंग। तो सवाल ये है कि हम एक ऐसे दुश्मन की पहचान कैसे करें जो दिखता ही नहीं। सोचे, बैक्टीरिया ये इतने छोटे और लगभग पारदर्शी होते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे भी ये पानी में तैरते हुए किसी भूत की तरह लगते हैं। अब ऐसे में उन्हें पहचानना और उनसे लड़ना, भाई ये तो लगभग नामुमकिन सा काम है ना। और बस यहीं पर स्टेनिंग की कला अपना जादू दिखाती है। हम क्या करते हैं, हम इन छोटे छोटे दुश्मनों को खास रंगों से रंग देते हैं। इससे वो मजबूर हो जाते हैं अपने असली रंग दिखाने के लिए, और फिर एक सादे बैकग्राउंड पर वो एकदम साफ साफ नजर आते हैं। बस फिर क्या, हम उन्हें पहचान भी लेते हैं और उनसे लड़ने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं। तो आज इस ट्रेनिंग सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलेंगे माइक्रो लैब में और कुछ बेसिक बातें समझेंगे। फिर हम देखेंगे बेसिक स्टेन्स क्या होते हैं। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग के बारे में जानेंगे, जो एक बहुत बड़ा डिवीजन है। फिर कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया की पहचान करना सीखेंगे और आखिर में एक छोटे से क्विज से अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम अपनी माइक्रो लैब में कदम रख रहे हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं, वो ज़रूरी टूल्स और टर्म्स जो हर माइक्रोबायोलॉजिस्ट को पता होने ही चाहिए। समझ लीजिए, इस अदृश्य दुनिया के सफ़र के लिए ये हमारा फाउंडेशन है। अच्छा, तो ये स्टेनिंग है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम डाई यानी रंग का इस्तेमाल करके सेल को कलर करते हैं। इस रंग से होता क्या है, एक कंट्रास्ट बनता है जिससे वो बैक्टीरिया जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे अब माइक्रोस्कोप में एकदम साफ साफ चमकने लगते हैं। मतलब ये अदृश्य को आवाज देने जैसा है ना? लेकिन रुकिए, बैक्टीरिया को रंगने से पहले एक बहुत ज़रूरी स्टेप आता है, फिक्सेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ये पक्का करते हैं कि बैक्टीरिया स्लाइड पर अपनी जगह चिपके रहें, कहीं धुल ना जाएं। इसके लिए हम अक्सर गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ बैक्टीरिया स्लाइड पर फिक्स हो जाते हैं, बल्कि उनकी सेल वॉल्स भी स्टेन को अच्छे से सोखने के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हमारी स्लाइड तैयार है। तो चलिए अब कुछ बेसिक तकनीकों पर नज़र डालते हैं जिनसे हम बैक्टीरिया पर पहली नज़र डाल सकते हैं। यहाँ दो बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स हैं। एक है सिंपल स्टेनिंग। इसमें हम एक ही डाई से सीधे बैक्टीरिया को ही रंग देते हैं। इससे हमें उनका शेप और अरेंजमेंट पता चल जाता है। दूसरी तरफ है नेगेटिव स्टेनिंग। इसमें हम बैक्टीरिया को नहीं बल्कि उसके आसपास के बैकग्राउंड को रंगते हैं। नतीजा, बैक्टीरिया एक गहरे बैकग्राउंड पर चमकता हुआ दिखाई देता है। ये तरीका उन नाजुक बैक्टीरिया के लिए बेस्ट है जो आसानी से स्टेन नहीं होते। चलिए अब बात करते हैं उस तकनीक की जो बैक्टीरिया की दुनिया को दो बड़े हिस्सों में बांट देती है, ग्राम स्टेन। यकीन मानिए, डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी में ये शायद सबसे ज़रूरी टूल है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इन्फेक्शंस का इलाज कैसे करते हैं। ग्राम स्टेनिंग के प्रोसेस में 4 मेन खिलाड़ी होते हैं। पहला है क्रिस्टल वायलेट, ये हमारा प्राइमरी स्टेन है। दूसरा है ग्राम्स आयोडीन, ये एक मोडेंट है जो रंग को पक्का करता है। तीसरा है डीकलराइजर, जो अक्सर अल्कोहल होता है। और चौथा है सैफ्रानिन, जो हमारा काउंटर स्टेन है। समझ लीजिए कि ये चारों ही इस कहानी के हीरो हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? ये बिल्कुल एक 4 स्टेप के डांस की तरह है। स्टेप 1, हम क्रिस्टल वायलेट डालते हैं जो सभी बैक्टीरिया को बैंगनी रंग का कर देता है। स्टेप 2, फिर हम आयोडीन डालते हैं जो रंग को सेल वॉल के अंदर जाकर फंसा देता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। स्टेप 3, अब आता है सबसे ज़रूरी स्टेप, डीकलराइजर। ये कुछ बैक्टीरिया पर से बैंगनी रंग को धो देता है। और स्टेप 4, आखिर में हम सैफ्रानिन डालते हैं जो उन रंगहीन हो चुके सेल्स को गुलाबी या लाल रंग दे देता है। तो सवाल यह है कि कुछ बैक्टीरिया बैंगनी क्यों रह जाते हैं और कुछ गुलाबी क्यों हो जाते हैं? इसका सारा राज उनकी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की बनावट में छिपा है। देखिए, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की एक बहुत मोटी परत से बनी होती है। आप इसे एक मोटे ऊनी स्वेटर की तरह समझ सकते हैं जो बैंगनी रंग को कसकर पकड़ लेता है। वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत पतली होती है और उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है। इसलिए डीकलराइजर बड़ी आसानी से रंग को धो डालता है।
और ये सिर्फ एक लैब टेस्ट नहीं है, मरीज के इलाज के लिए ये जानकारी बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, जब डॉक्टर को रिपोर्ट मिलती है कि इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का है, तो उन्हें पता होता है कि पेनिसिलिन जैसी दवाइयां शायद काम कर जाएंगी, क्योंकि वो उस मोटी सेल वॉल पर ही अटैक करती हैं। और अगर रिपोर्ट में ग्राम नेगेटिव आता है, तो डॉक्टर को पता होता है कि उन्हें कोई दूसरी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। मतलब सिर्फ ये बैंगनी और गुलाबी रंग का फर्क इलाज की पूरी दिशा तय कर देता है और बहुत कीमती समय भी बचाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया बड़े शातिर होते हैं, वो हमारे इन स्टैंडर्ड टेस्ट से भी बच निकलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ एडवांस्ड स्टेन्स की, जिनका इस्तेमाल हम ऐसे ही खास और मुश्किल बैक्टीरिया की पहचान के लिए करते हैं। चलिए एक केस फाइल देखते हैं। एक मरीज है जिसे लगातार बहुत गहरी खांसी आ रही है। शक है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का। अब यहाँ एक चुनौती है। टीबी का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी सेल वॉल पर माइकोलिक एसिड की एक मोम जैसी मोटी परत होती है। ये परत एक रेनकोट की तरह काम करती है और ग्राम स्टेन के रंग को अंदर घुसने ही नहीं देती। तो इस चुनौती का जवाब है एसिड फास्ट स्टेन। इस तकनीक में हम क्या करते हैं? हम गर्मी की मदद से एक बहुत तेज लाल रंग को जबरदस्ती उस मोम की दीवार के अंदर घुसाते हैं और फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कोहल से उस रंग को निकालने की कोशिश करते हैं। अब होता यह है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया अपनी उस मोमी दीवार की वजह से लाल रंग को कसकर पकड़े रहते हैं, जबकि बाकी सब कुछ रंगहीन हो जाता है और उससे हम नीले रंग से काउंटर स्टेन कर देते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप में एक नीले बैकग्राउंड पर वो चमकीली लाल रॉड्स दिखती है ना, तो समझ लीजिए टीबी का डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। ठीक है, एक और केस फाइल उठाते हैं। एक मरीज है जिसके गले के स्वाब में डिप्थीरिया होने का शक है। ग्राम स्टेन से हमें कुछ अंदाजा तो मिलता है, लेकिन कंफर्म करने के लिए हमें बैक्टीरिया के अंदर कुछ खास देखना होगा, और वो है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। और इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एल्बर्ट स्टेनिंग। ये एक 2 स्टेप का प्रोसेस है और इसका नतीजा बहुत खास होता है। जो बैक्टीरिया का शरीर है वो तो हरा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो गहरे नीले काले रंग के हो जाते हैं। जब स्लाइड पर यह अनोखा पैटर्न दिखता है तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं होता, ये इस बात का कंफर्मेशन होता है कि मरीज को डिप्थीरिया है। बहुत अच्छे, तो अब हमने मेन टेक्निक्स तो कवर कर ली हैं, तो चलिए अब एक फाइनल रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और अपनी नॉलेज को एक छोटे से क्विज से टेस्ट करते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करें। पहला सवाल, ग्राम स्टेन बैक्टीरिया को उनकी किस बनावट के आधार पर अलग करता है? जवाब है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। सवाल नंबर 2, कौन सा मोमी पदार्थ माइकोबैक्टीरियम को एसिड फास्ट बनाता है? सही जवाब माइकोलिक एसिड। तीसरा सवाल, ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस रंग के दिखते हैं? बिल्कुल सही, नीले या बैंगनी। सवाल नंबर 4, किस तकनीक में बैकग्राउंड को रंगा जाता है? इसका जवाब है नेगेटिव स्टेनिंग। पांचवा सवाल, ग्राम स्टेन में मॉर्डेंट का काम कौन सा केमिकल करता है? वो है ग्राम्स आयोडीन। और आखिरी सवाल, अल्बर्ट स्टेन किस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए ग्रैन्यूल्स की पहचान करता है? जी हाँ, डिप्थीरिया। बहुत बढ़िया। तो आज हमने देखा कि कैसे रंग की एक छोटी सी बौछार असल में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकती है। इन्हीं टेक्निक्स की मदद से हम बीमारियों को पहचान पाए हैं और ना जाने कितनी जानें बचा पाए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जब हमारे पास इन सूक्ष्म दुनियाओं में झांकने की ताकत है, तो कौन जाने कि हम आगे और कौन-कौन से राज खोलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ये है मेरा इरादा। लाइक बटन पे क्लिक कर दो, हमें सपोर्ट करते रहो। अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि चैनल आगे बढ़े, तुम ही कुछ करो। शुक्रिया।